हाँ भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मिलता जुलता जस्ट 5 और 6 से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखे हो, अगर देखे हो तो इस क्वेश्चन को आप परमानेंटली हो कि आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप 5 और 6 देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर कुछ सॉल्व होने में प्रॉब्लम हुआ, सॉल्व किए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो यहाँ आके फिर देखिए। अगर सॉल्व हो पा रहा है, अगर आप सॉल्व करने का ही ट्राई नहीं किए तो सबसे पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर आता है वो कमेंट करो, और अपना यहाँ जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करना है। ठीक है, लेकिन ये तो शो करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है भाई। अब वेरीफाई करने वाला है तो इसमें तो वेरीफाई करके आप लोग देखना है। तो अगर वेरीफाई हो पा रहा है तो कमेंट कर दो यस या फिर नो। ठीक है, 7 का यस या नो, अगर नहीं हो पाए तो नहीं, और हो गया तो यस। ठीक है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगा, मतलब शर्मिंदगी फील करेंगे, वैसा नहीं। अभी आप सीखोगे, अभी आप सीखने के स्टेज में हो ना। जितना मेहनत करोगे, जितना ट्राई करोगे, जितना गलती करोगे उतना ही सीखोगे। गलती कब करता है आदमी? जब सीखने का कोशिश करता है, तभी तो कुछ चीज़ गलती करता है तो धीरे धीरे सीखता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ सीखने के लिए आप लोग गलती तो चलिए होते रहता है, लेकिन उस गलती को आप लोग को सीख के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है उस गलती को छोड़ के आगे चले जाना है। उस गलती को आपको सीख के वहाँ से आपको क्या सीख मिला वो आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं साइड में नोट करके लिखिए ये हमसे गलती हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, तो आगे से जाके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्यूब लिखना है, जो कि ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल नेचुरल नंबर ही होगा, सिंपल सा बात है। 7 7 7 2 14 सब क्या है? नेचुरल नंबर है, तो वो सबको क्या लिखना है? क्यूब लिखना है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 7 का मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 आर क्या होने वाला है? 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। 7 2 जा 14। ठीक है ना, 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये 5 नेचुरल नंबर हो गया जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, वही लिखना है ना, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरीफाई क्या करना है? द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। अच्छा ओके, अच्छा वेरीफाई क्या करना है? द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। तो इसमें वेरीफाई आपको यही करना है, जो क्यूब रहेंगे, जो क्यूब आने वाला है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पिछला क्वेश्चन में कुछ अलग है, वो 3n+1 के फॉर्म में दे रखा, तो 3n+2, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? जो 7 का मल्टीपल है वो क्या 7 का क्यूब से डिविजिबल है, मतलब 7 14 21 28 35 7 का क्यूब से डिविजिबल है, वो चेक करना है। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है। ओके 7 का, ठीक है जी। तो अब सिंपली सा यहाँ से क्या करना है हम लोग को? सिंपल सा, ये जो क्यूब 7 का मल्टीपल है ये सबका क्यूब फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? 7 का क्यूब फाइंड करना होगा, मतलब ये सबका क्यूब फाइंड करना होगा। उसके बाद हम लोग 7 का क्यूब से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना होगा। सबसे पहले ये 5 7 का जो मल्टीपल है उसका हम लोग क्यूब फाइंड करना होगा। तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 7, क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब क्या आने वाला है? 7 7 जा 49, 7 जा 343। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ होने वाला है। क्यूब ऑफ 14 का क्यूब, 14 जा कितना होता है जी? 14 इंटू 14 होने वाला है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 196 इंटू 14 होने वाला है। ठीक है, 14 6 जो होता है 84, 14 9 जो आपका होता है 126 और 8 134, 14 1 जो 14 और 13 27, 2744 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्यूब ऑफ 21 का क्यूब, ये क्या होने वाला है? 21 इंटू 21 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? इसको भी चेक कर लेते हैं। 21 इंटू 21 आपका होता है 441। तो ये दोनों का तो काम हो गया, अगला फिर 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 हो जाए 21, 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 और 8 92। तो ये 9241 होने वाला है, 9241 होने वाला। अगला 28 का क्यूब फाइंड करो। अब 28 का क्यूब तो फाइंड करना होगा, इसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए स्क्वायर निकालना होगा 28 का। सबसे पहले
8 8 जा 64, 8 8 जा 16 और 622, 2 8 जा 16 का 6, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है क्या? अरे सही आया क्या? चलो ठीक है, 4 8 7। फिर 28 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, 8 7 जा 56 और 6 62। अच्छा, इंटू 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 और ये 9 होने वाला है, ये 1 होने वाला है, ये 2 होने वाला है। तो 21,992 होने वाला है। किसका क्यूब जी? 28 का क्यूब। ओके, 28 इंटू 28 इंटू 28 जो कि क्या होने वाला है? 21952। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? क्यूब ऑफ 35 का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा सिंपली से हम लोग क्या ले सकते हैं? 35 का क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं? सिंपली जो भी है 35 इंटू 35 इंटू 35। अब ये सब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी भी नहीं था। अब क्यों जरूरी नहीं था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, हम लोग को चेक क्या करना था? ये जो भी 7 का मल्टीपल है ये सब का क्यूब फाइंड करो, और ये सब जो क्यूब है ये सब का वो 7 का क्यूब से डिविजिबल है कि नहीं। 7 का क्यूब से डिविजिबल अगर आएगा दैट मीन्स ये क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ इसका 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब को भी हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। क्यों इरेज करते हैं वो अभी आपको पता चला जाएगा। ठीक है, ये सब का क्यूब फाइंड करना जरूरी नहीं है, इतना कैलकुलेशन कौन करता है? हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है ना, डिवाइड का कोई ये होने वाला ही नहीं है। जब 7 इंटू 7 इंटू 7 ये तो क्या होने वाला है? 7 का क्यूब से डायरेक्ट कट जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1 दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 343 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका जो होने वाला है वो 27 का क्यूब से 7 का क्यूब से डायरेक्ट एक बार में कटने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 34 इंटू 1 दैट मीन्स 7 का क्यूब इंटू 1 कितना बार में कट रहा है? 7 का क्यूब से 1 बार में। अच्छा ओके, अब अगला है 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू, उसी तरह फिर 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसी तरह फिर 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 7 7 7 ये लिख सकते हैं 7 का क्यूब इंटू 2 2 2 8 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर 7 का क्यूब से हम लोग डिवाइड करें तो कितना बार में कट रहा है? 8 बार में कट रहा है। तो ये जो नंबर है 14 का क्यूब वो 8 बार में कटेगा किससे? 7 का क्यूब में। दैट मीन्स ये भी मल्टीपल है 7 का क्यूब जो 14 का क्यूब है। ठीक है, उसी तरह 21 का क्यूब, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, फिर 7 इंटू 3 लिख सकते हैं और फिर 7 इंटू 3। तो ये भाई 7 का क्यूब आने वाला है इंटू 3 का क्यूब दैट मीन्स 27। तो 7 का क्यूब से हम इसको काटे तो 7 कितना बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा। अगर 7 का क्यूब से हम लोग डिवाइड करना चाहिए क्योंकि हम लोग इसी का डिविजन चेक करना है ना, 7 का क्यूब का मल्टीपल है कि नहीं। ये सब जो क्यूब का ये सब का नंबर का जो क्यूब है वो 7 का क्यूब का मल्टीपल है कि नहीं वही चेक करना है। तो कितना बार में कट रहा है? 27 बार में कट रहा है। दैट मीन्स ये किसका कितना मल्टीपल हो जाएगा? 7 का क्यूब में दैट मीन्स ये जो 7 क्यूब इंटू 27 है वो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 7 का क्यूब का मल्टीपल जो कि 27 बार में कट जाएगा। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 इसका आप कमेंट कर सकते हो कितना बार में कटेगा 7 का क्यूब से? 7 क्यूब इंटू 64 दैट मीन्स 64 बार में कटेगा अगर 7 क्यूब से डिवाइड करें तो। मतलब सारा देख पा रहे हैं कि सारा मल्टीपल है। अभी तक जितना भी नेचुरल नंबर आया है ये सब मल्टीपल का क्यूब करें, जो भी नेचुरल नंबर आ रहा है वो सारा कट रहा है, मतलब डिविजुअल है, मतलब मल्टीपल है 7 का क्यूब का। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। ये देखो 7 का क्यूब इंटू 125 दैट मीन्स ये जो नंबर आने वाला है पहले से क्यूब जो आएगा वो 7 का क्यूब से कितना बार में कटेगा? 125 बार में कटेगा, डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, दैट मीन्स ये सब 7 का मल्टीपल का जो हम लोग क्यूब किए वो 7 का क्यूब का भी मल्टीपल है। ठीक है, पहला 1 बार में, फिर दूसरा 8 बार में, तीसरा 27 बार में, दूसरा 64 बार में, अरे लास्ट का 125 बार में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हेंस लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? रेड मार्कर से लिख लेते हैं अच्छे से। हेंस द मल्टीपल, हेंस द क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 इज मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। बस इतना लिख दो, आपका आंसर हो गया। अब जिसका आंसर सही आया था, जिसका प्रूव हो चुका है वो तो अभी तक कमेंट कर भी दिए होंगे। ठीक है, कमेंट कर दिए होंगे तो चलिए अच्छा बात है। जिनका नहीं हो पाया वो देख लो क्या दिक्कत हुआ, क्या सॉल्व नहीं हो पाया वो देख लो यहाँ से। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है क्या? ओके।